चलो ठीक है, तो अभी हेडिंग डाल लो टेस्टिस। हेडिंग क्या डाल लो? टेस्टिस। टेस्टिस के ऊपर बात करते चलो। तो टेस्टिस जो होता है बच्चों, टेस्टिस जो होता है, पहला बात कि ये एक पेयर में मिलता है, वन पेयर। ओके। जो बैग लाइक स्ट्रक्चर बाहर झूलता रहता है एक्सटर्नल जेनिटल, जिसको हम लोग स्क्रोटम कहते हैं, स्क्रोटम के अंदर पाया जाता है। तो इनसाइड द स्क्रोटम यू विल फाइंड इट इनसाइड द स्क्रोटम। और इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट, ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, मतलब पेट के बाहर पाया जाता है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन में नहीं, एब्डोमिनल रीजन के बाहर, इसलिए एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। लेकिन बहुत सारे जानवरों में एक्सेप्शनली, लाइक एलिफेंट, हाथी हो गया, वेल्स, जो बड़े बड़े मैमल्स होते हैं, वेल्स हो गया, डॉल्फिन्स हो गया, फिर एग लेइंग मैमल्स जैसे प्लेटिपस वगैरह, इनमें क्या होता है, इनमें इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस मिलता है। इनका टेस्टिस जो है मर्दों में, जो मेल एलिफेंट होगा, मेल वेल होगा, उसके पेट के अंदर टेस्टिस पाया जाएगा। और ह्यूमन बीइंग में लेकिन पेट के बाहर, एब्डोमिनल रीजन के बाहर पाया जाता है। तो ये एक्सेप्शन है, इंट्रा एब्डोमिनल। लिख सकते हो चाहो तो, एग्जाम में नहीं पूछेगा बट लिख लो, ठीक है। अब सवाल आता है कि ह्यूमन बीइंग में एब्डोमेन के बाहर क्यों पाया जाता है। सवाल है कि वाई एक्स्ट्रा एब्डोमिनल भाई, ह्यूमन बीइंग में एब्डोमेन के बाहर क्यों पाया जाता है? क्योंकि स्क्रोटम जो है वो एब्डोमेन के बाहर है, और स्क्रोटम में जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर से, एब्डोमेन के अंदर का जो बॉडी, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। और कम टेम्परेचर होना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। इसलिए हम लोग यंग जो मर्द होता है ना, जो 15-16 साल, उनको हम लोग सजेस्ट करते हैं कि यू शुड नॉट वेयर टाइट अंडर गारमेंट्स। टाइट अंडर गारमेंट चाहे मर्द है चाहे औरत है, किसी को भी नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। यू शुड बी लूज, फिट, थोड़ा अच्छा से फिट हो, और चाहे तुम थोड़ा लूज ही पहन लो, अंडर गारमेंट लूज पहन लो, उसके ऊपर तो तुम कुछ ना कुछ पहनोगे ही, तो कोई टेंशन भी नहीं है कि वो गिर जाएगा, ठीक है। गिरेगा भी तो तुम्हारा कोई देखने वाला है नहीं, ठीक है, क्योंकि वो अंदर का काम चल रहा है सब कुछ। तो फिर भी यू शुड वेयर लूज अंडरगारमेंट्स। डू यू नो व्हाई? बिकॉज अगर तुम लूज अंडरगारमेंट्स पहनोगे तो क्या होगा कि तब टेम्परेचर जो है वो ठीक ठाक रहेगा। अगर टाइट अंडरगारमेंट पहनोगे, टेस्टिस में, स्क्रोटम में प्रेशर गिरेगा, थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, और उससे स्पर्म का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा, तो आगे जाके तुम में फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हो सकता है। समझ में आ रहा है? आगे जाके तुमको पापा बनने में तकलीफ हो सकता है, ठीक है, इफ यू कीप ऑन वेयरिंग टाइट अंडरगारमेंट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लास 9 से टाइट अंडरगारमेंट ही पहनते आ रहे हो, नहीं, वो गलत है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होने का फायदा क्या है कि जब एब्डोमेन के बाहर टेस्टिस होता है ना, तो स्क्रोटम में, तो वो स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम है, और 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना जरूरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनाने के लिए, ठीक है। वही बात मैं लिखना चाहता हूँ, लिख देता हूँ कि inside the scrotum, लिखो तो, inside the scrotum the temperature, inside the scrotum the temperature is 2 to 2.5 degrees Celsius lower than body temperature, ठीक है जी। स्क्रोटम के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, एंड विच इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। लिख सकते हो चाहे तो, दिस इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। जिसको लिखना है लिख लो, कोई बात नहीं। चलो, हाँ, अब सुनो ध्यान से बच्चों। टेस्टिस जो होता है ना, टेस्टिस जो होता है ह्यूमन मेल्स में, वो बनता पेट के अंदर ही है। बनता कहां पे? जैसे एक बेबी है, उसके पेट के अंदर ही टेस्टिस बनेगा। 7th मंथ जो होता है प्रेगनेंसी का, तब वो डिसेंड करके स्क्रोटम के अंदर आ जाता है, समझ रहे हो? जैसे कि ये एब्डोमिनल रीजन है उस बेबी का, ये एब्डोमिनल रीजन है, यहाँ पे टेस्टिस बना, और ये टेस्टिस जो है बाद में स्क्रोटम में
7th month ऑफ प्रेगनेंसी, 7वां महीना, प्रेगनेंसी का 7वां महीना, मतलब बर्थ के ठीक 1-2 महीने पहले, तब जाकर के ये टेस्टिस जो है डिसेंड करके आ जाता है। एक कैनल के थ्रू आता है जिसको हम लोग इन्ग्विनल कैनल बोलते हैं, और एक कॉर्ड, एक रस्सी के थ्रू कनेक्टेड होता है, उसको हम लोग स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं। आगे बताऊंगा, आगे अभी रुको, अभी तो अभी ये लिखो, ऐसा लिखो कि टेस्टिस इज फॉर्म्ड, इसको मिटा देता हूं मैं, लिखो टेस्टिस इज फॉर्म्ड इनसाइड abdominal cavity. Testis is formed inside abdominal cavity and descend into scrotum किस महीने में? ड्यूरिंग द 7th month, 7वें महीने में, 7 month ऑफ प्रेगनेंसी। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुछ बेसिक बातें भी लिखा देता हूँ। 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, तो कुछ बेसिक बातें भी लिख लो, जैसे कि टेस्टिस का नहीं पूछेगा, मुझे नहीं लगता है पूछेगा, बट स्टिल लिख लो। टेस्टिस का जो डायमेंशन है, इट्स लाइक 5 into 2.5 सेंटीमीटर का साइज होता है, मतलब लेंथ 5 सेंटीमीटर और विथ 2.5 सेंटीमीटर अप्रोक्स। हाँ, ये ओवल शेप का होता है, ओवल थोड़ा अंडा जैसा ओवल शेप का होता है, और अगर तुम कलर देखोगे तो इट इज लाइट पिंक इन कलर, पिंकिश कलर का होता है, लाइट पिंक इन कलर, ठीक है, लाइट पिंक इन कलर, ऑलराइट, लाइट पिंक इन कलर, ठीक है। अच्छा, जैसा मैंने बताया था, एक डायग्राम बना रहा हूं, देखो ये स्क्रोटम है, बाहर का बैग स्क्रोटम है, आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूं। ये स्क्रोटम है, इसके अंदर तुमको टेस्टिस मिलेगा, ठीक है। ये किससे आता है? एक कैनल के थ्रू आता है, ठीक है, एक कैनल के थ्रू, एक कैनल के थ्रू आता है। ये कैनल एब्डोमेन से होते हुए, इस कैनल का नाम क्या है? इन्ग्विनल कैनल, लिख लो। इस कैनल का नाम क्या है? इन्ग्विनल कैनल। तुम्हारे बुक में नहीं दिया गया बच्चों, लिख लो इन्ग्विनल कैनल, ठीक है, इन्ग्विनल कैनल। और एक रस्सी के थ्रू आता है, ऐसा नहीं है, एक रस्सी जैसे कुआं में, कुआं को तुम इमेजिन करो, एक कुआं को अगर तुम इमेजिन करो तो कुआं एक कैनल के जैसा है, पानी तक, ठीक है, ऊपर से लेकर पानी तक एक कैनल के जैसा है। वहां पे हम लोग बकेट में, बकेट को तुम सोचो टेस्टिस है, उस बकेट को हम लोग रस्सी के थ्रू डालते हैं अंदर, तो वो रस्सी का नाम क्या है? रस्सी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड। तो क्योंकि ये टेस्टिस के साथ एसोसिएटेड कॉर्ड है, इसलिए इसका नाम है स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो दिस इज द कॉर्ड, ओके, दोनों टेस्टिस में होता है बच्चों, ठीक है, दिस इज नोन एज स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। अभी देखो, अगर मैं एक रस्सी से, अगर एक बकेट को ऐसे, अगर मैं रस्सी से, सपोज ये बकेट है, ठीक है, ये बकेट को अगर मैं रस्सी से ऐसा टांग दूं, ठीक है, अगर ऐसा, ये चलो मैं इससे बांध के दिखा रहा हूं, देखने का कोशिश करो, स्क्रीन में मेरा अगर क्लिक करोगे मैं बड़ा हो जाऊंगा, ठीक है जी, इसको देखना है, देख सकते, देखो ये जैसे मैंने इसको रस्सी से बांध दिया, स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये टेस्टिस है, इसको जब मैंने बांध दिया, ऑलराइट, तो देखो अभी ये हिल डुल सकता है ना, हिल सकता है कि नहीं? क्या हमारा टेस्टिस हिलता रहता है अंदर में? नहीं हिलता है भाई, हिलने से तो पता चलता है नहीं हिलता है। क्यों नहीं हिलता है मालूम? इसलिए नहीं हिलता है बिकॉज एक धागा जैसा फाइबर लाइक बैंड होता है जो कि टेस्टिस को स्क्रोटल वाल से कनेक्ट करके रखता है, ऐसा इसको पकड़ के रखता है, ठीक है। अगर ये ऐसा है और इसको मैं ऐसा पकड़ लूं तो इसको ये हिलेगा नहीं, अब समझ रहे हो, नीचे से मैं अगर ऐसा पकड़ लूं तो इसको भी ऐसा फाइब्रस बैंड कुछ होता है, फाइबर मतलब धागा जैसा कुछ बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसको पकड़ के रखता है, एंड दिस इज नोन एज दिस, यहाँ दोनों टेस्टिस में होगा, जो स्क्रोटल वॉल से उसको कनेक्ट करके रखता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गुबर्नाकुलम। तो क्या बोलते हैं हम लोग? गुबर्नाकुलम, GUBERNACULUM, गुबर्नाकुलम। लिखा दूंगा, डोंट वरी, पहले ये डायग्राम बनाओ, मुझे सबको डायग्राम बनाओ, सही से डायग्राम बनाओ, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ओके, ठीक है, बना लो। ये इंग्विनल कैनल को नोट करो, स्पर्मेटिक कॉर्ड को नोट करो, और गुबर्नाकुलम को नोट करो, ठीक है जी। ये टेस्टिस हो गया, मालूम ही है, ठीक है।
ये टेस्टिस हो गया, ये रहा टेस्टिस, ये भी है ना। चलो ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। सो गुबर्नाकुलम क्या है? गुबर्नाकुलम ऑलरेडी बता चुका, लिख लो एक बार नोट्स में बैठ जाए कि इट इज द fibrous band connecting, it is the fibrous band connecting ऐसा लिखो, connecting lower end of testis, lower end of testis to the scrotal wall, to the scrotal wall, ठीक है, to the scrotal wall, ठीक है। एक और चीज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तुम लोग के लिए, जीके टाइप ही इंफॉर्मेशन है कि जैसे ये हो गया स्क्रॉटल बैग ना, जो लेफ्ट टेस्टिस होता है वो थोड़ा सा नीचे होता है इन कंपैरिजन टू द राइट टेस्टिस, ठीक है। क्यों होता है मालूम? क्योंकि अगर कभी ये एक तरीके से इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ही बोल सकते हो तुम। क्या होता है कि ना, अगर जस्ट इन केस हम लोग अगर जोर से अपने पाव को ऐसा क्रैश कर दे तो ये दोनों टेस्टिस आपस में मिल करके अगर सेम लेवल पे होता, जैसे कि मान लो राइट टेस्टिस और लेफ्ट टेस्टिस दोनों सेम लेवल पे है और हम लोग ने जोर से इसको क्या किया, हम लोग ने स्क्रॉटल बैग को ऐसे जोर से दबा दिया, तो क्या होगा, एक टेस्टिस दूसरे टेस्टिस के साथ मिल जाएगा और ये क्रश हो सकता है, द टेस्टिस माइट गेट क्रश। लेकिन अगर एक ऊपर और एक नीचे रहा तो दोनों ये मिलके एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएगा, इट विल नॉट क्रश। तो इसलिए जो ये इवोल्यूशनरी ऐसा बन चुका है, ठीक है। फिर भी तुम ये पॉइंट चाहो तो लिख सकते हो कि हमेशा लेफ्ट टेस्टिस जो होता है इट इज स्लाइटली नीचे होता है, स्लाइटली लोअर देन राइट टेस्टिस, ठीक है, इट इज स्लाइटली लोअर देन द राइट टेस्टिस। अच्छा, ये इंग्विनल कैनल क्या है? लिखो, इंग्विनल कैनल बता चुका हूं मैं। व्हाट इज दिस इंग्विनल कैनल? इंग्विनल कैनल इज बेसिकली अ कैनल व्हिच कनेक्ट्स, किसको किसको कनेक्ट करते? इट कनेक्ट्स स्क्रोटम को एब्डोमेन के साथ, इट कनेक्ट्स स्क्रोटम विथ पेट का कैविटी, तो एब्डोमिनल कैविटी, ओके। उसके बाद एक और टर्म हम लोग ने सीखा था, क्या नाम था उसका? स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड वो रस्सी जैसा तो दिखता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। ये इंग्विनल कैनल के अंदर पाया जाता है। ये क्या करता है? ये ब्लड वेसल्स, नर्व्स और वास डिफरेंस के बारे में आगे पढ़ेंगे, जेनेटल डक्ट, इन सबको ये स्पर्मेटिक कॉर्ड कैरी करता है, ठीक है। सो यू कैन राइट प्रेजेंट इनसाइड inguinal canal, present inside inguinal canal, ठीक है। फिर इसी के बाद फुल स्टॉप देके इसी के बाद लिखना carry blood vessels, then nerves, ओके। वास डिफरेंस जो कि एक जेनेटल डक्ट है जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, इन सब को स्पर्मेटिक कॉर्ड ही कैरी करता है, इन सब को स्पर्मेटिक कॉर्ड ही कैरी करता है, ठीक है। अच्छा, अब टेस्टिस में दो मसल मिलता है, टेस्टिस में तुमको दो मसल मिलेगा, ठीक है। टेस्टिस के एक होता है क्रेमेस्टर मसल और एक होता है तुम्हारा डार्टोस मसल, ये दोनों साइंटिस्ट के नाम पे है। तो तुमको ये जानना है कि कहाँ मिलता है, मैं दिखा दूंगा अभी। ये दो मसल क्या करता है, टेस्टिस के अंदर का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखने में मदद करता है, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं, डायग्राम से देख लो पहले। ये हो गया तुम्हारा टेस्टिस, सॉरी स्क्रॉटम, उसके अंदर टेस्टिस, ठीक है। यहाँ पे गुबर्नाकुलम के थ्रू ये जुड़ा हुआ है और यहाँ पे स्पर्मेटिक कॉर्ड मौजूद है, ठीक है। एक मसल है तो जो तुमको स्क्रॉटल वॉल के अराउंड देखने को मिलेगा, स्क्रॉटल वॉल के अराउंड देखने को मिलेगा एक मसल है जो कि तुमको स्क्रॉटल वॉल के अगेंस्ट देखने को मिलेगा। उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है डार्टोस मसल। उसका नाम क्या है? डार्टोस मसल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेस्टिस के अराउंड भी तुमको एक मसल देखने को मिलेगा कवरिंग द एंटायर टेस्टिस एंड इट कंटिन्यूज अप टू द स्पर्मेटिक कॉर्ड आल्सो। स्पर्मेटिक कॉर्ड से भी कंटिन्यू होता है, जिसको मैं ब्लू कलर से बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं क्या है? क्रीमेस्टर मसल,
क्रीमेस्टर्स मसल। ये दोनों मसल जो है, ये दोनों मसल जो है, इसका फंक्शन क्या है? डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आता है कभी कभार, ठीक है, डायरेक्टली लिख सकते हो कि इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर इन स्क्रॉटम। देखो स्क्रॉटम में बॉडी टेम्परेचर हमेशा 2 से 2.5 डिग्री कम होना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो नहीं हुआ तो प्रॉब्लम होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। तो उसको मेंटेन करके रखने के लिए ये डार्टोस मसल होता है और ये क्रेमेस्टर मसल्स होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये नोट कर लो, उसके बाद आगे का बता रहा हूँ। नोट कर लो, आगे का बता रहा हूँ। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी फंक्शन ऑफ टेस्टिस। ठीक है जी, फंक्शन ऑफ टेस्टिस। मेन फंक्शन क्या है बच्चों? मेन फंक्शन क्या है उसका? स्पर्म का प्रोडक्शन करना, सो स्पर्म फॉर्मेशन। इसलिए तो इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन। और दूसरा फंक्शन क्या है बच्चों इसका? दूसरा फंक्शन क्या है इसका? ये जो है, जो मेल सेक्स ऑर्गन, सॉरी मेल सेक्स हार्मोन जो मर्द को मर्द बनाता है, उसको बोलते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन में ही एक टिपिकल एंड्रोजन आता है जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। जो मेन एंड्रोजन है उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन होने के कारण मर्दों में मर्द लाइक कैरेक्टर आता है। जैसे कि मर्दों का तुम्हारा मान लो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द मेल वॉइस। प्यूबर्टी के टाइम में जो मर्दों का जो वॉइस क्रैक होता है, वो डेवलपमेंट ऑफ मेल वॉइस, देन द डेवलपमेंट ऑफ हेयर हैविंग ब्रॉड शोल्डर, ओके, एग्रेसिव नेचर होना, ये सब क्या होता है? ये सब टेस्टोस्टेरॉन की वजह से होता है। और ये टेस्टोस्टेरॉन को सीक्रेट भी कौन करता है? टेस्टिस करता है, ठीक है। सो लिख सकते हैं दूसरा एंड्रोजन। इसमें से मेन एंड्रोजन जो है इसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन इज ए टाइप ऑफ एंड्रोजन। और भी होता है बहुत सारा एंड्रोजन, जैसे डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरॉन, डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन, ये सब बहुत सारा होता है। तो ये सब हमको पढ़ने का जरूरत नहीं, हम लोग को टेस्टोस्टेरॉन पे फोकस रखना है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरॉन जो है, इट इज वन ऑफ द मेन एंड्रोजन। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सेकेंडरी कैरेक्टर्स इन मेल एंड ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ड्राइव, लिबिडो। मर्द का सेक्सुअल जो प्लेजर आना या फिर वो सेक्स ड्राइव के तरफ जो मतलब फीमेल के तरफ अट्रैक्ट भी होना, उससे लेकर के जो सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम में जो भी वो किस उसमें उस समय रश जो होता है मर्द के अंदर, वो किसका रश होता है? टेस्टोस्टेरॉन का रश होता है, ठीक है। और उसके बाद बस ये जान लो काफी है, ठीक है। तो मेनली ये दो फंक्शन होता है। टेस्टोस्टेरॉन का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, लिबिडो में अलग अलग काम ये आता है, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो एक मेडिकल रिलेटेड पॉइंट है, लिखा देता हूँ। हालांकि तुम्हारे बुक में भी मेंशन है और नीट में बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। तुम लोग मेडिकल कॉलेज में भी अगर जाओगे तो इसके बारे में जरूर पढ़ोगे। और ये कंडीशन क्वाइट पॉपुलर है। और मतलब क्या होता है एक्चुअली, मैंने बोला था कि टेस्टिस जो है एब्डोमेन से 7वें महीने में वो एब्डोमेन से डिसेंड करके वो स्क्रोटम में पहुंचता है। कुछ कंडीशन ऐसा पाया जाता है कि क्या होता है कि उसमें वो जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन से नहीं पहुंच पाता है टेस्टिस में, मतलब स्क्रॉटम में। टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन से स्क्रॉटम में नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। ऑर्किड का मतलब होता है टेस्टिस। बच्चों अभी से जब भी तुम सुनोगे ऑर्किड, ऑर्किड का मतलब समझ लेना टेस्टिस। प्लांट में भी एक ऑर्किड का एग्जांपल आता है, बट दैट इज अ डिफरेंट ऑर्किड। जब हम लोग ऑर्किड की बात करते हैं जूलॉजी में, तो यू शुड स्ट्राइक कर, क्या स्ट्राइक करना चाहिए? टेस्टिस स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है। क्रिप्टो, क्रिप्ट का मतलब होता है हिडन। तो जब वो बच्चा पैदा होता है ना, जब वो बच्चा पैदा होता है तो हम लोग देखते हैं कि वो बच्चे का, देखते हैं कि हम लोग उस बच्चे को जब लोग देखते हैं तो हम लोग को उसके स्क्रॉटम में टेस्टिस मिलता नहीं है। फिर बाद में जब देखा जाता है तो देखते हैं कि अच्छा वो एब्डोमिनल कैविटी में ही फंसा हुआ है कहीं पे, या तो इंग्विनल कैनल में फंसा होगा, या फिर मान लो स्क्रॉटल बैक के टॉप पे पहुंच गया और नीचे नहीं आ पाया, ऊपर में रह गया। ऐसा भी बहुत देखा जाता है, ठीक है। तो दिस कंडीशन इज नोन एज क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। लिख देता हूं मैं, क्रिप्टो क्रिप्ट ऑर्किडिज्म ऐसा भी बोल सकते हैं, ज्यादा करेक्ट होगा क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। जहां पे क्रिप्ट का मतलब होता है अंग्रेजी में हिडन, और ऑर्किड का मतलब होता है बच्चों टेस्टिस, ठीक है।
एक्चुअली इसमें क्या हो गया, जो तुम्हारा एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम तक टेस्टिस डिसेंड नहीं हो पाया, तो यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो, लिखो फेलियर ऑफ डिसेंट ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रोटम। ठीक है, अगर टेस्टिस नहीं आ पाया, अगर फेलियर हो गया, तो उससे क्या होगा, सोचो खुद से, अगर नहीं आ पाया तो क्या होगा, उससे स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि टेस्टिस ऊपर अटका हुआ है, कौन स्पर्म फॉर्म करेगा, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म क्या हो गया, नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म अगर नहीं होगा, तो उस मर्द में आगे जाकर के क्या होगा, स्टेराइल कंडीशन या फिर इनफर्टाइल कंडीशन। ठीक है, या तो स्पर्म बहुत कम प्रोड्यूस करेगा या फिर स्पर्म प्रोड्यूस करेगा ही नहीं, अगर वो टेस्टिस डिसेंड नहीं हो पाया, वो पापा नहीं बन पाएगा वो इंसान। ठीक है, वो इंसान बाप नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एक तरीका है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वी परफॉर्म अ सर्जरी। अगर ऐसे बच्चों के केस में हम लोग एक सर्जरी परफॉर्म करते हैं जिसको कहते हैं ऑर्कियोपेक्सी, और ऑर्कियोपेक्सी सर्जरी के थ्रू टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से, इंग्विनल कैनल से, जहां भी फंसा हुआ है उसको लेके आके स्क्रॉटल बैग के ठीक अंदर में, ऐसा स्क्रॉटल बैग के ठीक अंदर में जहां पे फंसा होता है उधर लेके आया जाता है, जो यूजुअली रहता है ना, यहाँ पे लेके थ्रू सर्जरी इट इज ब्रॉड। ठीक है, सो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ऑर्कियोपेक्सी का मतलब क्या है, इट इज द डिसेंड ऑफ टेस्टिस, it descent of testis from abdomen through सर्जरी, सर्जरी के थ्रू। ठीक है, नहीं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल नहीं। वेजेक्टोमी के बारे में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, वेजेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस काटा जाता है, दिस इज एन ऑर्कियोपेक्सी। इसमें क्या करते हैं, जो टेस्टिस फंसा हुआ है ना उसको लेके आएगा। वेजेक्टोमी का मतलब है वास्ट डिफरेंस को काटना। और दूसरा जो बच्चा ने सवाल पूछा इरेक्टाइल डिसफंक्शन से, इसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग थोड़ा बहुत जेनेटल डक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। मैं पहले तुमको एपिडिडाइमिस के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर वास्ट डिफरेंस के बारे में क्या है समझ में आ जाएगा। एपिडिडाइमिस के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर वास्ट डिफरेंस के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर सेमाइनल वेसिकल्स वगैरह के बारे में बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो, तो हम लोग ने टेस्टिस को सही से देख लिया, डिसऑर्डर्स भी देख लिए, अब हम लोग देखते हैं सम जेनेटल डक्ट्स। हेडिंग डाल देना जेनेटल डक्ट्स। जेनेटल डक्ट्स में क्या क्या है बच्चों, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, ओके, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो है, दिस इज हाईली कॉइल्ड, एपिडिडाइमिस जो है ये हाईली कॉइल्ड होता है। ठीक है, नियरली 6 सेंटीमीटर का होता है, और ये टेस्टिस के पीछे पाया जाता है, पोस्टीरियर टू टेस्टिस। अभी डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, समझ में आ जाएगा। पोस्टीरियर टू टेस्टिस दिखाई देता है, और इसी एपिडिडाइमिस से एक और ट्यूब निकल के आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वास्ट डिफरेंस। ठीक है, हम लोग बाद में वास्ट डिफरेंस को भी देखेंगे। ठीक है, जैसे कि ये टेस्टिस हो गया, और ऐसे कॉइल होकर के ये रहता है। ठीक है, 10 और ये हो गया तुम्हारा दिस स्ट्रक्चर, दिस ट्यूब इज नोन एज एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस में 3 हिस्से में हम इस एपिडिडाइमिस को डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, जो सर के तरफ दिखेगा उसको हम लोग बोलेंगे कैपुट एपिडिडाइमिस, कैप टोपी, तो उससे टर्म आता है कैपुट एपिडिडाइमिस। ठीक है जी, कैपुट एपिडिडाइमिस, अच्छे से लिखना, EPIDIDY, हाँ, MIS। और ये हो गया जो मेन बॉडी है, बॉडी के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं कॉर्पस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस। और लास्ट के तरफ क्या होगा, पीछे की तरफ जो एंड के तरफ होगा वो क्या होगा, उसको देखो
पीछे क्या होता है, पूछ होता है, पूछ को बायो में हम लोग बोलते हैं कॉडा, कॉडा मतलब टेल होता है, तो इसको बोल देंगे कॉर्डल एपिडिडाइमिस। सो दिस इज हाउ वी कैन डिवाइड, ओके, एपिडिडाइमिस इनटू तीन हिस्सों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तीन पार्ट होता है इसका, कॉर्पस, कैपुट, कैपुट, कॉर्पस बॉडी एंड द कॉर्डल एपिडिडाइमिस, CAUDAL, कॉर्डल, कॉर्डा का मतलब होता है टेल, पूछ, ठीक है। चलो ये हो गया एपिडिडाइमिस। इसका फंक्शन पे बहुत सवाल पूछता है, नीट में भी और बोर्ड्स में भी। तो फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या काम करता है, दिस स्टोरेज एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का स्टोर करना और स्पर्म उसके अंदर ही मैच्योर होता है, तो स्पर्म का स्टोरेज और मैच्योरेशन का ये इसका फंक्शन होता है, फंक्शनल मैच्योरेशन। मैच्योरेशन में ब्रैकेट में लिख लो फंक्शनल मैच्योरेशन, कि स्पर्म फंक्शन कर पाए, ठीक है। तो फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म कहाँ पे होता है, एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस में होता है, ठीक है। और जो वास्ट डिफरेंस है बच्चों, जो नेक्स्ट ट्यूब में पढ़ाऊंगा वास्ट डिफरेंस, वो वास्ट डिफरेंस जो है वो यहीं से, वास्ट डिफरेंस अराइज फ्रॉम एपिडिडाइमिस ओनली। एपिडिडाइमिस का भी कौन सा पार्ट, एकदम पूछ वाला पार्ट से वास्ट डिफरेंस निकल के आता है, जो एंड पार्ट है, फ्रॉम कॉर्डल पार्ट, ठीक है, कॉर्डल पार्ट, ठीक है जी। तो दिस इज अबाउट एपिडिडाइमिस, ठीक। चलो और एक पढ़ लेते हैं, उसके बाद बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वास्ट डिफरेंस, हेडिंग डाल दो वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस, इसका प्लूरल है वाजा डिफरेंशिया, तो तुम लोग कंफ्यूज नहीं होना, कभी वाजा डिफरेंशिया सुनाई दे, वास्ट डिफरेंस डिवाइड दे, वाजा डिफरेंस सुनाई दे, टेंशन नहीं लेना, कुछ भी नहीं, सिंगुलर प्लूरल है, दो मिलता है ना इसलिए, ठीक है। कहां से राइज होता है, एपिडाइमिस से, हमको मालूम है, ठीक है। और स्क्रॉटम में वो किसके थ्रू जाता है, याद करो, स्पर्मेटिक कॉर्ड में मैंने लिखाया था कि ब्लड वेसल्स हो, फिर तुम्हारा वास्ट डिफरेंस हो, सूसी स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू ही जाता है, ठीक है। वो एब्डोमेन में पहुंचता है, और एब्डोमेन के बाद पहुंचने के बाद वो यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड लूप करता है ऐसा पूरा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, उसके बाद डायग्राम में बता दूंगा, ऐसा लिखो, इट एसेंस मतलब ऊपर चढ़ना, एसेंस फ्रॉम स्क्रॉटम, एसेंस फ्रॉम स्क्रॉटम किसके थ्रू, इट एसेंस फ्रॉम स्क्रॉटम, एक सेकेंड, थ्रू द स्पर्मेटिक कॉर्ड, लिखो, थ्रू द स्पर्मेटिक कॉर्ड, थ्रू द स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है जी, थ्रू द स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड रीचेस एब्डोमेन, पेट तक पहुंचता है, एंड फॉर्म्स, एंड देन ऐसा लिखो, एंड देन लूप्स अराउंड, हाँ, एंड देन लूप्स अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर, यूबी, यूरिनरी ब्लैडर जिसमें यूरिन स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, तुम लोग फुल लिखना, हाँ, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और फाइनली क्या करता है, एंड फॉर्म्स ए डायलेटेड पार्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्यूला, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब में भी तुम लोग, जब मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक पढ़ाऊंगा वहां पे भी एम्प्यूला सुनाई देगा, फीमेल का एम्प्यूला अलग है, मेल का एम्प्यूला अलग है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। क्या बोलने का मैं मीन कर रहा हूँ, कि मैं दोबारा बताता हूँ कि जो वास्ट डिफरेंस है वो स्क्रोटम से उठ के आता है, पेट तक पहुंचता है, किसके थ्रू, स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू, और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड ये लूप करेगा, कैसे लूप करेगा दिखा रहा हूँ, और उसके बाद वो एक डायलेटेड पार्ट, एक खुला हुआ पार्ट बनाएगा, जिसको हम लोग एम्प्यूला बोलेंगे, दिखा रहा हूँ मैं तुमको, डायग्रामेटिकली दिखा रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि ये स्क्रोटम से ऐसा उठ के आया वास्ट डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर है, क्या है ये, यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे तुम्हारा ये वास्ट डिफरेंस आया आया आया, और इट विल लूप अराउंड, ऐसा आया आया पेट में घुस गया, इट विल लूप अराउंड लाइक दिस, ओके, ठीक है, दिस इज द वास्ट डिफरेंस, ओके, उठ के ऐसा आता है, और फिर वो डायलेशन, डायलेटेड पार्ट बना, थोड़ा सा ऐसा खुल जाता है, फूल जाता है इधर, ठीक है। तो मैं लेबलिंग कर देता हूँ, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज द वास्ट डिफरेंस,
Okay, and this is the dilated part known as ampulla. This is the dilated part known as ampulla. ठीक है जी, this is the dilated part known as ampulla. ठीक है, तो यही बात मैं बताना चाह रहा था. ठीक है, ये जो वास्ट डिफरेंस है यहाँ पे जो तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर पार्ट में एक और ट्यूब मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल वेसिकल. ये एक्चुअली ग्लैंड है, इट्स एन एक्सेसरी ग्लैंड. ओके, सेमिनल वेसिकल एस बी लिख के रखा है, बाद में मैं पढ़ाऊंगा व्हाट इज सेमिनल वेसिकल. थोड़ा रुक जाओ. ये जो सेमिनल वेसिकल है इसके साथ ये दोनों मिल करके एक कॉमन ट्यूब बनाता है. एक कॉमन ट्यूब बनाता है, वास्ट डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल मिल करके एक कॉमन ट्यूब बनाता है. इसको हम लोग कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट. आगे पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी. इजैकुलेटरी डक्ट जो कि आगे जाके और यूरेथ्रा में खुलता है. ठीक है, तो तुमको मैं बता देता हूं एज ए होल कि इजैकुलेटरी डक्ट का मतलब क्या है कि वास्ट डिफरेंस का जो एम्प्यूला वाला पार्ट है वो तुम्हारा मिल जाएगा. किसके साथ मिल जाएगा? सेमिनल वेसिकल के साथ मिल जाएगा. ठीक है, जो कि एक एक्सेसरी ग्लैंड है, उसको पढ़ाएंगे हम लोग. एक्सेसरी ग्लैंड में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तो ये सेमिनल वेसिकल के साथ मिल जाएगा और इसी से हम लोग बनता क्या है, एक और ट्यूब मिल बनता है जिसको हम लोग कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट. सो इजैकुलेटरी डक्ट एक्चुअली वास्ट डिफरेंस प्लस सेमिनल वेसिकल. और ये जो है ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है आगे जाकर के किस पे खुलता है? ये आगे जाकर के यूरेथ्रा में खुलता है और यूरेथ्रा फाइनली पेनिस में खुल जाता है. बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी बस थोड़ा बहुत रफ आइडिया दे रहा. ठीक है, तो बाकी का पढ़ाई हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आज के लेक्चर में इतना ही. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपडेट ग्रुप में देता रहूंगा. तुमको बिल्कुल टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, मुझे इनबॉक्स में आके पूछने का भी जरूरत नहीं है कि क्लास नेक्स्ट क्लास कब होने वाला है. आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म एवरीथिंग इन द ग्रुप इटसेल्फ. ओके, एंड वी विल अपलोड दिस वीडियो आल्सो विल बी अपलोडेड 2 पार्ट्स में होगा, ऐसे ही जैसे हमेशा होता आ रहा है. और हम लोग आगे का बात हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, जो भी YouTube में तो मिलेगा ही, और वहां पे तुम लोग दोबारा अगर वो वीडियो देखना चाहते हो, कुछ नोट्स में छूट गया है या रिवाइज करना हो फ्यूचर में, तब भी इट विल बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू. ठीक है जी, बेटा सिलेबस मैं ग्रुप में दे दूंगा बाद में. ठीक है, सीबीएसई का नोटिफिकेशन है. सेबा ने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं दिया, बट मोस्ट प्रोबेबली सेबा विल आल्सो फॉलो दैट, बिकॉज वो लोग, ऐसा नहीं है ना कि सीबीएसई के बच्चों के लिए सिर्फ कोविड-19 हुआ है, सबके लिए हुआ है होने से. तो रिडक्शन अगर किया है तो वो लोग भी शायद करेगा. ठीक है, क्योंकि सितंबर तक कॉलेजेस शायद नहीं खुलेगा, तो ऑलरेडी जून जुलाई अगस्त का लॉस हो चुका है ना. ठीक है, ग्रुप में दिलवा दूंगा, मैं ग्रुप में दिलवा दूंगा. ठीक है, चलो तो हम लोग यहीं पे आज समाप्त करते लेक्चर. आगे का कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, तो गुड नाइट एवरीवन. कौन कौन था आज के लेक्चर में? विशाल, सूरज बोराल, देन रुपलिन, इंगदीपी, रोहन, ओप्पो A71. बेटा मैं बार बार बता रहा हूँ तुम लोग डिवाइस का नाम से अपना नाम रखो ताकि मैं एड्रेस कर पाऊँ. नीतीश, देन मिलीना, अंशुमन, फिर देखो गैलेक्सी J6, गैलेक्सी J5, डी तेरांग, ओके, DS तेरांग, विशाल मौलिक, बीरासन फंगलोसा, एंड अभिजीत आचार्य, सूरज गुप्ता. ठीक है, चलो गुड नाइट. प्लीज रिनेम योर, अपना नाम को रिनेम कर देना ताकि मैं तुम लोगों को एड्रेस कर पाऊँ. ठीक है, चलो चलो, शुभ रात्रि.